दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम यश शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और हमारा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को पढ़ना। तो आज का हमारा टॉपिक है आत्मा हैज नो जेंडर, यानी कि आत्मा का कोई मेल फीमेल जेंडर नहीं होता है। लेट्स डिसमेंटल पैट्रियर्की। डिसमेंटल का मतलब होता है ध्वस्त कर देना। पैट्रियर्की का मतलब होता है जो पिता की संपत्ति चली आ रही है, दैट इज कॉल्ड पैट्रियर्की। तो उस कहानी को खत्म कर देना, क्योंकि आत्मा की कोई जेंडर नहीं होती है। इस तरह का इसका टाइटल हेड है और आज लिखने वाली है नारायणी गणेश। एक बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी है, बहुत ही डायनेमिक हैं। ये एक फॉर्मर एसोसिएट एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया रही हुई हैं और द स्पीकिंग ट्री की चीफ एडिटर हैं। ये शुरुआत इन्होंने करी थी, इनके लेख बहुत आते रहते हैं। तो ये हमारी एक नामी जानी पहचानी स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनका लेख आज हम पढ़ेंगे। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लेख क्या है, इसको हम यहाँ लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। आत्मा हैज नो जेंडर, आत्मा के पास कोई जेंडर नहीं होता है। लेट्स डिसमेंटल पैट्रियर्की। पैट्रियर्की का मतलब होता है जो हमारी पैतृक संपत्ति, पावर, ट्रेंड, ट्रेडिशन चला आ रहा है, उसको कहते हैं पैट्रियर्की। नारायणी गणेश कहती हैं आत्मा और सोल, आत्मा को या सोल को एक ही बात है। इज इट मेल, क्या ये मेल है, फीमेल है, या अदर वेरिएशंस ऑफ मेल एंड और फीमेल, या कोई दूसरी वेरिएशन है, ऐसा नहीं है। इज इट ही, सी और दे, इन तीनों में से ये कुछ भी नहीं है। आत्मा इज नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं है। इट इज ए न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है ना मेल ना फीमेल। द हायर सेल्फ, इससे भी ऊंचा, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सचेत होना। इज एटर्नल, ये ही एक सात्विक बना हुआ है, हमेशा अटल रहता है। अनचेंजिंग, चेंज नहीं होने वाला। इन्फिनिट, अनंत, एंड ऑल इंक्लूसिव, और सब कुछ इसी में समाया हुआ है। There is no question of assigning gender, कहीं पर भी जेंडर बताने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। टू दीज कंसेप्ट्स, इन कंसेप्ट्स में। येट, फिर भी, इन आवर डेली लाइव्स वी निकपिक, निकपिक का मतलब होता है नुक्ताचीनी करना, गोचा गोची करते रहना। और जेंडर रोल्स, और जेंडर रोल, जेंडर के ऊपर पैट्रियर्कल कहलाता है ये, यानी जो पैतृक संपत्ति चली आ रही है उसको पैट्रियर्कल कहते हैं। पैट्रियर्कल वर्ड ऑफ आवर ओन क्रिएशन, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। बाई डिस्टॉर्टिंग, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है तोड़ मरोड़ करके, इसको डिस्टॉर्ट करके बनाया हुआ है स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स। इस तरह से स्पिरिचुअल एंड स्क्रिप्चुअल कॉन्सेप्ट्स, स्क्रिप्चुअल का मतलब होता है लिखा हुआ किताबों में, और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। ये हमारे खुद के बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग जेंडर रोल्स, और ये रोल भी ऐसा ही है। वी हैव मेड मेल डोमिनेशंस, डोमिनेशन का मतलब आगे चलने वाला, हमने आदमी को आगे किया हुआ है द सोशल नॉर्म्स के अनुसार इन ऑलमोस्ट ऑल कल्चर्स, सभी कल्चर के अंदर। वेदर लोकेटेड इन द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आदमी को ही डोमिनेटिंग बताया गया है। आई वॉन्ट ए बॉय, मैं लड़का चाहता हूं। दिस इज द डिमांड ऑफ मोस्ट वुड बी फादर्स, वुड बी का मतलब जो फादर बनने वाले हैं उनकी सबकी डिमांड होती है कि मुझे लड़का मिले। एंड देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की भी इच्छा यही है। एंटेंगल्ड एज दे आर इन ए वेब, वेब का मतलब होता है मकड़ जाल, वो एक मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। ऑफ देयर ओन मेकिंग,
खुद के बनाए हुए मकड़ जाल में। ऑब्स्टेट्रिशियन किसको कहते हैं? जो दाई को होती है हॉस्पिटल में बच्चा पैदा कराने के लिए, उसको ऑब्स्टेट्रिशियन कहा जाता है। अरुणा कालरा इन हर रिसेंट वर्क टाइटल्ड, अभी रिसेंटली अरुणा टाटला क्या कहती है? आई वांट ए बॉय। उसने एक किताब लिखी है या उसने एक रिसेंट वर्क टाइटल दिया है आई वांट ए बॉय। नरेट्स का मतलब होता है कहानी वर्णित करती है। नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना। ऐसी कहानी वर्णित करती है। हर मैनी एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे अनुभव हैं उसके पास, विद पेरेंट्स, बच्चों के माता पिता के साथ। व्हेन ए बेबी गर्ल इज बोर्न, जब भी कोई लड़की पैदा होती है, देयर इज नो सेलिब्रेशन, कोई सेलिब्रेशन नहीं, ओनली ए पाल ऑफ ग्लूम। अब पाल ऑफ ग्लूम का मतलब होता है अंधेरा सा छा जाना या किसी गहरे साये में डूब जाना। दैट एनवेलप्स द न्यू मदर्स रिलेटिव्स, वो जो उस नई बच्ची के जो माता पिता होते हैं ना, जो बच्चा पैदा करती माँ, उनके पेरेंट्स, वो उसको एक तरह से एनवेलप में ढक लेते हैं और चुपचाप छुपा के ले जाते हैं। स्वीट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाई नहीं बांटी जाती है। दे आर विदहेल्ड यानी पकड़ना, वो पकड़ लेते हैं। एज दे वर मेंट टू वेलकम ए लिटिल प्रिंसेस, उन्होंने पकड़ा हुआ है कि उनको एक प्रिंस ही मिलना चाहिए, लड़का मिलना चाहिए। द फीमेल इन्फेंट यानी बच्चा, जो फीमेल बच्चा है, इज नो प्रिंसेस, वो उनके लिए प्रिंसेस नहीं है। सी इज व्यूड, उसने ये देखा है, एज ए बर्डन, तो उसको वो बर्डन समझते हैं अगर किसी की बच्ची पैदा हो जाती है तो। द न्यू मदर इज क्रिटिसाइज्ड, उसकी माता, बच्ची की माता को भी क्रिटिसाइज करते हैं। एंड एब्यूज्ड यानी गाली देना, फॉर नॉट बियरिंग ए सन, कि तू बच्चा क्यों नहीं पैदा किया। विद राइजिंग इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है खूब बच्चे पैदा होना, इनफर्टिलिटी यानी कम बच्चे पैदा होना। तो आजकल कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, इस रेट के अंदर कंपाउंडेड बाय पॉल्यूशन एंड स्ट्रेस, इस चक्कर में बच्चे भी कम पैदा होते हैं। इट इज ऑलवेज द वुमेन, ये एक औरत ही ऐसी है, हु इज सेंट टू बी टेस्टेड, औरत का ही टेस्ट किया जाता है, आदमी का नहीं करते हैं। एंड प्रिपरेशंस आर मेड, और तैयारी की जाती है फॉर द मैन, और आदमी के लिए तैयारी करते हैं टू गेट रीमैरिड, उसकी आदमी की दोबारा शादी कर देते हैं। इन दी होप, इस उम्मीद में, दैट द न्यू ब्राइड, न्यू जो बहू आएगी, विल बी गेट ए सन एंड देयर एयर, इसको दोस्तों एयर ही कहते हैं, एच को साइलेंट रहता है इसलिए इसको EIR एयर कहते हैं। एयर का मतलब होता है उसका वो चलाने वाला, वंश चलाने वाला। प्रोग्रेसिव डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स हैं, इंसिस्ट दैट, वो इस चीज पर जोर देते हैं, द कपल नीड्स टू अंडरगो टेस्ट्स, कि कपल को एक साथ जाना चाहिए टेस्टिंग के लिए, नॉट जस्ट द वुमेन, अकेली वुमेन को नहीं। इन मैनी इंस्टेंसेस, इंस्टेंस यानी घटनाओं के अंदर, द कपल इज अनेबल टू कंसीव, कई सारे जो कपल होते हैं वो कंसीव नहीं कर सकते। कंसीव का मतलब होता है बच्चा ग्रहण करना, बिकॉज ऑफ द मेल्स लो स्पर्म काउंट, अगर आदमी के में स्पर्म कम होते हैं तो बच्चा पैदा नहीं होता है। इनफर्टिलिटी, जो बच्चे कम पैदा होते हैं, एक्सपर्ट्स कमला सेलवार्ज informs infertility men who wish to remarry, जिनके कम बच्चे पैदा होते हैं, वो जो आदमी होता है वो रीमैरिज करने की कोशिश करता है। यू माइट मैरी मैनी टाइम्स, तुम चाहे कितनी भी बार शादी कर लो, यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू हैव ए बेबी, तुम्हारे कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। लेट एलोन ए बेबी,
बॉय, और खाली अकेला बच्चा तो हो ही नहीं सकता। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है बुक्स आर ऑफन मिसकोटेड, किताबों में भी गलत लिखा हुआ है क्या, और मिस इंटरप्रेटेड, और कई गलत घोषणाएं करी हुई हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जेंडर एंड दिस लॉपसाइडेड पर्सपेक्टिव। जेंडर के बारे में एंड लॉपसाइड का मतलब था वन साइड, एक तरफा, पर्सपेक्टिव एक तरफी हमारे दिमाग में कोई चीज बैठ जाती है, इज प्रोपोगेटेड यानी इसका हवा बना दिया जाता है, एज बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन, और इसको धार्मिक का भी प्रोपोगंडा बना देते हैं। वाइल वुमेन आर इन्वॉक्ड, अब जो औरतें हैं वो जागरूक हो गई, इन्वोक का मतलब जागरूक हो गई हैं, एज गॉडेसेज, शक्ति की तरह, गॉडेस यानी देवी, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, दे आर ट्रीटेड एज इंफीरियर्स, औरतों को कम समझा जाता है, एंड आर एक्सपेक्टेड, और उनसे उम्मीद की जाती है, टू प्ले सेकंड फिडल, दोबारा दूसरा युद्ध तैयार करें। पॉइंटिंग आउट दैट, यह पॉइंट आउट करते वुमेन हैव एन एग्जाल्टेड, एग्जाल्ट का मतलब होता है उसको खुशी देना या स्टेटस, एग्जाल्ट का मतलब उसको, एग्जाल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो वुमेन हैव एन एग्जाल्टेड स्टेटस, वुमेन की प्रशंसा होनी चाहिए इन कोर स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में। सकीना यूसुफ खान सेज कहती है, वी हैव ग्रोन अप विद दिस सेइंग, हम लोग जो बचपन में ये सुना करते थे, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, इसका मतलब ये हो गया पैराडाइज इज एट द मदर्स फीट, माँ के पैरों में जन्नत होती है। नो बॉडी एवर सेज, कोई नहीं कहता दिस अबाउट द फादर, पिताजी के लिए कोई नहीं कहता। अकॉर्डिंग टू ए हदीथ, प्रोफेट मोहम्मद, जो भगवान मोहम्मद जो थे, वंस टोल्ड वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, उन्होंने अपने एक चेले को कहा, इफ यू आर परफॉर्मिंग द रिकमेंडेड प्रेयर, अगर तुम भगवान की प्रार्थना करो, एंड योर फादर कॉल्स फॉर यू, और तुम्हें अगर तुम्हारे पिताजी बुलाएं, तो डोंट ब्रेक योर प्रेयर, तो तुम्हारी प्रेयर मत तोड़ना। बट इफ योर मदर कॉल्स यू, और लेकिन तुम्हारी मदर तुम्हें पुकारे, तो प्लीज डू ब्रेक योर प्रेयर, तो तुम्हारी प्रेयर प्रार्थना छोड़ के चले जाना। यान एंड यंग, ये दो आदमी थे, ऑफ तोइज्म के, आर सिंबॉलिक ऑफ मेल एंड फीमेल एनर्जीज, ये मेल और फीमेल की दो एनर्जी ताकत थी, दैट मेकअप द कंपोजिट होल, इन्होंने दोनों को कंबाइंड किया, अर्धनारीश्वर उसका नाम दिया, और डिपिक्टिंग यानी चलचित्र बनाया शिव एंड शक्ति का इन वन मूर्ति, एक ही मूर्ति के अंदर, हाफ एंड हाफ, पुरुष एंड प्रकृति, आधा पुरुष आदि प्रकृति, पोर्ट्रेइंग बोथ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज, जिसमें आदमी की और औरत की दोनों ताकत उसके अंदर थी। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब था बनाना, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इन इट, इस तरह से यूनिवर्स बनाया और सब कुछ उसमें भर दिया। और सेंचुरीज का मतलब कई सालों पहले, विद बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल का मतलब था बेसहाय होते हैं ना, असहाय जिनको कहते हैं। टेकिंग प्रेसिडेंस का मतलब एक मिसाल बनाना, और इनर स्पिरिचुअल पोटेंशियल, इट हैज कम टू पास, ये पास हो गया, दैट द फीमेल ऑफ द स्पीसीज, जो औरत है, इज वीकर देन द मेल, सैकड़ों साल पहले ऐसा हो गया कि औरत आदमी से कमजोर है इन एवरी रेस्पेक्ट, एंड स्पिरिचुअल एंड स्क्रिप्चरल का मतलब होता है बुक्स, सेइंग्स कहती हैं, टेकन आउट ऑफ एक्सटेंट टू सपोर्ट हिज प्रीमाइस का मतलब होता है जगह।
बुक्स के अंदर भी ये ऐसा है, स्क्रिप्चर सेइंग टेकन आउट ऑफ कंटेक्स्ट, वहां से ये लिया गया है। एट देयर कोर, उनका जो मध्य भाग है, नो फेथ, उसमें विश्वास करने की जरूरत नहीं। प्रमोट्स पैट्रियर्ची, वो पैट्रियर्की को प्रमोट करते हैं। तो ऐसा आज एक लेखक का लेख था कि जेंडर के ऊपर, पावर के ऊपर, शक्ति के ऊपर, समझ के ऊपर। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रोज इंग्लिश अखबार पढ़ें। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। आशा करता हूँ आप भी इस तरह से पढ़ेंगे तो इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।